Hello बच्चों, let's see the question. A uniform chain of length 2 meter is kept on a table such that a length of 60 centimeter hangs freely from the edge of the table. The total mass of the chain is 4 kg. The work done in pulling the entire chain of the table. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is work done against the gravity. तो यहाँ पे अगर हमारे पास हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो वर्क की वैल्यू गिवन होती है मैथमेटिकली, इट इज गिवन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और हम इसको लिख सकते हैं m इंटू जी इंटू एच के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक यूनिफॉर्म चेन दे रखी है जिसको हमने एक टेबल पे यहाँ पे हैंग कर रखा है. तो सपोज ये टेबल हो गया हमारे पास, इसके ऊपर हमने यहाँ पे चेन को हैंग कर रखा है. तो कुछ इस तरीके से हैंग कर रखा है कि जो चेन है लाइक दिस, चेन का कुछ पोर्शन टेबल के ऊपर हो गया और कुछ पोर्शन यहाँ पे हैंग कर रहा है इस तरीके से. तो जो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ इज 2 मीटर, और जो हमारे पास यहाँ पे हैंग पोर्शन है इट इज 60 सेंटीमीटर. इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर में, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा 0.6 मीटर के बराबर. तो जो रिमेनिंग पोर्शन आएगा इट विल बी 2 माइनस 0.6, दैट विल बी 1.4 मीटर. यानी हमारे पास जो टेबल के ऊपर रखा पोर्शन है ये 1.4 मीटर लेंथ का हमें दे रखा है. तो जो टोटल मास है, अगर हम बात करें टोटल मास की, इट इज गिवन एज 4 kg. तो यहाँ पे अगर हम बात करें लीनियर मास डेंसिटी की, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है, अगर हम इसको लैम्डा से इंडिकेट करें यहाँ पे, मास पर यूनिट लेंथ. तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनिफॉर्म चेन दे रखी है, इसके लिए अगर हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें, टोटल मास आ जाएगा 4 kg के बराबर और टोटल लेंथ आ जाएगी 2 मीटर के बराबर. तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2 kg पर मीटर. क्योंकि चेन हमारे पास यूनिफॉर्म है, इसका मतलब हर एक पोर्शन पे पर यूनिट लेंथ का जो मास होगा ये 2 kg के बराबर होगा. नाउ हमने यहाँ पे जो टेबल है इसमें चेन को हैंग करके रखा हुआ है इस तरीके से. ये जो चेन का पोर्शन है टोटल 0.6 मीटर की लेंथ हमारे पास हैंग कर रही है. तो सबसे पहले अगर हम ये कैलकुलेट करें इस हैंग्ड चेन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किस पॉइंट पे होगा, तो हम कह सकते हैं ये जो टोटल लेंथ है ये 0.6 मीटर की है. तो जो 0.6 मीटर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास की, ये इसके मिड पॉइंट पे होगी. सो वी कैन से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हैंगिंग चेन, जितना पोर्शन केवल हैंग कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ द टोटल लेंथ, दैट इज 0.6 मीटर. तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर के बराबर. तो यहाँ पे ये जो लेंथ आएगी ये हमारे पास आएगी 0.3 मीटर. नाउ हमारे पास यहाँ पे जितना पोर्शन चेन का हैंग कर रहा है, अगर हम उसके मास की बात करें तो वी कैन से मास ऑफ हैंगिंग चेन विल बी गिवन एज, एक तो इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो लैम्डा के बराबर है, और हम इसको मल्टीप्लाई कर दें जो लेंथ है, तो यहाँ पे हमें टोटल मास मिल जाएगा. सो टोटल लेंथ हमारे पास दे रखी है हैंगिंग पोर्शन के 0.6 मीटर. तो जो हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी है इट इज 2 kg पर मीटर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 मीटर के साथ, तो ये आ जाएगा 1.2 kg के बराबर. यानी जो चेन हमारे पास यहाँ पे हैंग कर रही है इसका जो मास होगा ये हो जाएगा 1.2 kg के बराबर. नाउ हमें यहाँ पे इसको ऊपर की डायरेक्शन में पुल करना है. तो जब हम इसको ऊपर की डायरेक्शन में पुल करेंगे उस पर्टिकुलर केस में जितना वेट इसका होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और जो यहाँ पे वेट या हम कह सकते हैं जो फोर्स काम करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसके सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे काम करेगा. एंड जो हम यहाँ पे वर्क करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो सेंटर ऑफ मास पे जो हमारे पास फोर्स एक्ट कर रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग करेंगे, और सेंटर ऑफ मास हमारे पास 0.3 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे लाई कर रहा है. तो यानी हमारे पास जो चेन है उसको हमें केवल 0.3 मीटर ऊपर उठाना है ताकि ये यहाँ पर से अपर डायरेक्शन में मूव कर पाए. तो हम इस केस में कह सकते हैं जो वर्क की वैल्यू आएगी इट विल बी गिवन एज मास ऑफ द टोटल चेन, दैट इज
1.2 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10, और जो हाइट है हमें ये 0.3 मीटर तक ऊपर लिफ्ट करनी, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल वर्क डन 3.6 जूल के बराबर। तो यहाँ पे अगर हमें चेन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, जो हैंगिंग पोर्शन है, तो उस केस में हमें 3.6 जूल का वर्क यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल इज 3.6 जूल। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।